हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विजन कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज से आप लोगों का साइंस का भी आप लोगों का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, किसका? साइंस का भी आप लोगों का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है। तो आई थिंक आप लोग इसको भी बहुत ही अच्छे से देखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो आज हम जो साइंस का क्रैश कोर्स मतलब जो पढ़ने वाले हैं वो आज इतना इतना बेसिक से होगा, इतना बेसिक से होगा कि आप लोगों का मान लीजिए इतना एकदम एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है, क्या होगा? एकदम एकदम स्टार्टिंग पॉइंट होगा आपका, मतलब एकदम बेसिक से ही। राइट, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग इसको सभी लोग नोट डाउन भी कीजिएगा। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहेगा आप लोगों का बायोलॉजी से। इसमें आज मैं तीनों तीनों मतलब सब्जेक्ट मतलब तीनों शाखाओं को कवर करने वाला हूँ। इसकी शाखाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन इसके मुख्य तीन जो होती हैं उसको मैं कवर करने वाला हूँ। उसके ऊपर मैं बताना हूँ ये क्या होता है, ये क्या होता है। उसके अंदर का भी कुछ बताऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों को दूंगा करने के लिए, और उसको आप लोग करिएगा। जैसा वीडियो कैसा में आप लोगों को क्या कैसे लगा, ठीक है, मतलब वीडियो में आप लोगों को क्या सही लगा, क्या कैसे लगा, अच्छा लगा नहीं तो आप लोग मुझे इसको बता दीजिएगा, क्योंकि मैं इसको नया तरीके से पढ़ाना चाहूँगा आप लोगों को। और ये स्टार्ट ही हुआ है आज से, तो इसको ज़बरदस्त तरीके से इसका एंड अप भी करेंगे। ओके, तो आप लोग इसमें भी अच्छे से सपोर्ट कीजिए, भाग लीजिए, पढ़िए लिखिए, अच्छे से परसेंटेज लाइए। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए विज्ञान क्या कह रहे हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे विज्ञान। विज्ञान पढ़ रहे हैं तो विज्ञान किसे कहते हैं उसको हम देखते हैं। ठीक है, विज्ञान, व्हाट इज द साइंस, किसे कहते हैं विज्ञान? मैं बता देता हूँ। विज्ञान किसी भी सुसंगठित सुव्यवस्थित, किसी भी सुसंगठित सुव्यवस्थित, आप लोगों को समझ में आ रहा? किसी भी सुसंगठित सुव्यवस्थित कार्यक्रमबद्ध को ही विज्ञान कहते हैं। राइट, ये होता है आपका विज्ञान। किसी भी सुसंगठित सुव्यवस्थित कार्यक्रमबद्ध को ही विज्ञान कहते हैं। अब विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं? विज्ञान की तीन शाखाएं होती हैं। कितनी शाखाएं होती हैं? तीन शाखाएं होती हैं। नंबर एक पहला हम पढ़ेंगे, क्या है? भौतिक विज्ञान। नंबर एक भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं उसको आज जान लेते हैं। अगर आप लोग जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो यहाँ पे देखिए और इसे नोट डाउन भी करते चलिए। अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो आप कॉपी पेन लेकर ही पढ़िएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? भौतिक विज्ञान भौतिक विज्ञान जो है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, मतलब भौतिक विज्ञान है वह, भौतिक विज्ञान वह विज्ञान है जो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा के, अब इस ये समझ लीजिए, जिसके अंतर्गत ऊर्जा के स्वरूपों तथा द्रव्यों से उनकी होने वाली क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। आपको समझ में आ रहा है नहीं, ये बताइएगा। तो यहाँ पे मैं एक बार मैं फिर से इसको रिपीट करना चाहूँगा। बहुत ही इजी है, ये सब याद करने लायक नहीं है। आप इसे बस समझिए, लिख लोगे अपने आप से। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत, ये इतना भौतिक विज्ञान विज्ञान का वह शाखा है जिसके अंतर्गत ऊर्जा के स्वरूपों तथा द्रव्यों से होने वाली क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। राइट, अब आते हैं हम रसायन विज्ञान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भौतिक विज्ञान। ये सभी चीज़ें पूछ ली जाती हैं आपसे कभी कदार, जो आपको नहीं पता रहती है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं स्टूडेंट वही पढ़ते हैं जो एग्जाम में आना रहता है। तो ये सब क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, कई बार आपसे पूछा भी गया होगा यदि आप लोग को याद हो तो। यहाँ पे देखिए, अब आते हैं दूसरा, क्योंकि तीन शाखाएं होती हैं। तो पहला हो गया भौतिक विज्ञान, अब दूसरा हो गया हमारा रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुणों, संरचना एवं उनके बीच होने वाली अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। किसके? अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप इससे बोरिंग हो रहे हैं तो आप बोरिंग ना होइए, क्योंकि अगर आप पढ़ोगे नहीं तो आप बनोगे कैसे? ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग पढ़िए। तो रसायन विज्ञान बहुत ही इजी, याद करो ऐसे। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुणों, संरचना एवं
उनके बीच होने वाली अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। ओके, इतना आपको कंफर्म हो गया। आप सोच रहे हैं मैं ये सब क्यों पढ़ा रहा हूँ? मैंने आपको बोला भाई आपका साइंस स्टार्ट ही किया तो साइंस को एकदम स्टार्ट से ही स्टार्ट करूँ, और इसमें क्रैश कोर्स मतलब जल्दी से खत्म ही हो जाएगा, तो इसलिए मैं स्टार्टिंग से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ओके, आगे देख लेते हैं। जीव विज्ञान। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पादप एवं जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। बहुत ही जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पादप एवं जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। केमिस्ट्री को रसायन विज्ञान, फिजिक्स को भौतिक विज्ञान। ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए। जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं, एक जंतु विज्ञान, एक वनस्पति विज्ञान। ठीक है, ये होता है जियोलॉजी, ये होता है बॉटनी। ओके, आई होप आपको ये भी आ गया होगा। तो बॉटनी में आप समझ सकते हैं पौधे के प्रमुख तंत्र का नाम बताइए। जैसे ये होता है ना क्वेश्चन, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बॉटनी में से, ये आपके बायोलॉजी में कही है तो बायोलॉजी से पूछ लेता है कभी कदार, जो इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में भी कभी कदार पूछ लिया जाता है। तो वो सब क्वेश्चन मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे वो क्वेश्चन है, देखिए, पौधों के प्रमुख तंत्र का नाम बताइए। ठीक है, पौधों के प्रमुख दो तंत्र होते हैं। पौधे के प्रमुख तंत्र के नाम बताइए, ये आपका क्या है क्वेश्चन है, और उसका क्या मैं आंसर दे रहा हूँ। पौधे में दो तंत्र होते हैं, अब कौन से होते हैं वो वहां पे देखिए, आप लोग इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं सब पहले से ही लिखा हूँ, ठीक है, ताकि मुझे वीडियो बनाने में दिक्कत ना हो, ज़्यादा टाइम भी ना लगे, 10 मिनट में सब खत्म। ओके, तो यहाँ पे देखिए कौन सा दो प्रमुख तंत्र हैं, एक होता है मूल तंत्र, दूसरा होता है हमारा परारोह तंत्र। एक मूल तंत्र, दूसरा परारोह तंत्र। ओके, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, जड़ का विकास किससे होता है? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कभी कदार आपसे पूछ भी लिया जाता है। ठीक है, तो जड़ का विकास किससे होता है? जड़ का विकास बीज के मूलांकर से होता है। बीज के मूलांकर, बीज जानते हैं ना? हाँ, तो बीज के मूलांकर से होता है। जड़ कितने प्रकार के होते हैं? जड़ 3 प्रकार की होती है। एक मुसला जड़ होती है। मुसला मतलब आप समझ रहे हैं? मुसला मतलब जो सीधा ऐसे चली जाती हैं, सीधा सीधा जो चली जाती है, मतलब जैसे मूरी, समझ रहे? मूरी नहीं, उसको हम लोग मूरी कहते हैं देहात में, तो उसको हम लोग शुद्ध नेम से मूली कहते हैं। ठीक है, मूली हो गया, गाजर हो गया, सरसों का पेड़ हो गया, ये सब क्या होती है? हमारे मुसला जड़ होती हैं। ठीक है, अब झकड़ा जड़ कैसे होती है? ये झकड़ा जड़ जैसे हो गया, बांस का पेड़ होता नहीं, बांस का पेड़ देखो एक दूसरे से जकड़े रहते हैं, वो सब क्या होता है हमारा? वो सब हमारा होता है मुसला जड़, वो झकड़ा जड़। रेशेदार जड़ किसको कहते हैं? जिसमें रेशाएं होती हैं। ठीक है, उसको आप याद कर लीजिए। जड़ के कार्य, अब जड़ के कार्य क्या होते हैं इसको देख लेते हैं। जड़ पौधों को सीधा रखने तथा पौधों को मजबूती प्रदान करता है, यही जड़ का काम ही रहता है। और क्या रहता है, कोई बताएगा? और जड़ का काम क्या रहता है? जड़ को पौधों को सीधा रखता है और उसको मजबूती प्रदान करता है। जड़ खनिज लवण तथा पत्तियों का पहुंचाता है। क्या कहता है? जड़ खनिज लवण तथा पत्तियों तक पहुंचाता है। ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, तना कितने प्रकार का होता है? तना कितने प्रकार का होता है? तना 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 शाखी तना, नंबर 2 दूब घास। ठीक है, शाखी तना में जैसे होता है, शाखी तना हो गया। शाखी तना में जैसे हम अगर करेंगे तो धूप, घास, पुदीना। ठीक है, एक होता है काष्ठी तना जिसमें जिसमें आम, अमरूद। ठीक है, शाखी तना में होता है धूप, घास, एक दूसरे से क्या होता है, ऐसे यहाँ पे घास अगर बना दो तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे ऐसे चला जाता है, राइट। और पुदीना भी ऐसे ही रहता है। दूसरा काष्ठी तना जो होता है, आम, अमरूद होते हैं। काष्ठी तना जो होता है, आम, अमरूद। अमरूद मतलब पेड़ लगा दीजिए आप, यहाँ से एक निकलेगा तो ऐसे सीधा जाएगा, फिर यहाँ से निकलेगा कुछ बड़ा हो जाएगा ऐसे, उसमें क्या होता है, मजबूती होती है। ये भी हो सकता है आपका। ठीक है, ये होता है हमारा काष्ठी तना, राइट। अब आते हैं हम तने के कार्य भी देख लेते हैं। भाई सब तो पढ़ लिया, तने का कार्य भी तुमको पता होने चाहिए ना। तने के कार्य क्या होते हैं? तने के कार्य खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करते हैं। ठीक है, मतलब जमीन से ले जाते हैं और सभी तक उसको पहुंचाते हैं। खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण होता है। और खाद्य पदार्थों का संग्रह, उसका संग्रह करते हैं। खाद्य पदार्थ को मतलब जो होता है ना, संग्रह करते हैं। संग्रह करने के बाद वो हमको खाने के लिए छोड़ देते हैं, हम लोगों के लिए। ठीक है, मतलब वो खाद्य अपने पदार्थों को, मतलब जो भोजन बनाते हैं, भोजन बनाने के बाद जो बच जाता है उसको इकट्ठा करके रख लेते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं, और फिर वही फलों के रूप में क्या करते हैं, फलों के रूप में हम लोग को देते हो, लो भाई अब तुम लोग खा लो, हम लोग का पेट भर गया है। ठीक,
इस प्रकार से। तो ये होता है हमारा खाद्य संग्रह। अब देखो पत्तियां पे आ जाते हैं। पत्तियां से बहुत ही क्वेश्चन बनता है। बहुत लोग पूछते हैं पत्तियां हरी क्यों होती हैं, लाल क्यों होती हैं, ये हुआ, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, पत्तियां कितने प्रकार की होती हैं? पत्तियां दो प्रकार की होती हैं, एक सरल पत्ती, एक होती है संयुक्त पत्ती। ओके, आप लोग आज याद कर लीजिए अच्छे से, ये सब क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आने वाले कल में मैं आप लोगों को इससे जबरदस्त मतलब पहला पार्ट स्टार्ट करने वाला हूँ। पहला पार्ट हमारा क्या है? फिजिक्स का प्रकाश। तो प्रकाश ही स्टार्ट करने वाले हैं हम। तो आज हम आप लोगों के बेसिक से स्टार्ट किए ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया, अब आगे देखते हैं क्या है। आगे केवल मैं एक ही क्वेश्चन में आप लोगों को बताना चाहूँगा। ठीक है, एक ही क्वेश्चन, उसको आप ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं, मैं इसका प्रूफ भी दिखा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन आपको थोड़ी देर वेट भी करना पड़ेगा। चलिए, प्रूफ वाली बात नहीं है, आप देखते होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैं रियली बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100% पूछा ही जाता है। एक बार नहीं तो 9 सेट बनता है या 8 सेट जो बनता है, उसमें किसी न किसी सेट में तो जरूर ही पूछा जाता है। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? बहुत ही इजी भी है। प्रकाश संश्लेषण आप पढ़ लीजिए, वह जैव रासायनिक क्रिया जिसमें हरे पेड़ पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जमीन द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवण तथा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। अब मैं इसको आपको समझाऊंगा। वह जैव रासायनिक अवक्रिया जिसमें हरे पेड़ पौधे सूर्य की, किसके? सूर्य की प्रकाश जो होता है ना, सूर्य की उपस्थिति में उसकी प्रकाश से अपना भोजन बनाती है ना पत्तियां, आपको समझ आ रहा है? उनसे मतलब भोजन बनाते हैं जब सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जमीन द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवण, जमीन से अवशोषित जल एवं खनिज लवण से, खनिज लवण से तथा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से, वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है हमारा CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मतलब भोजन जो हमारा बनाते हैं, भोजन। ठीक है, क्या बनाते हैं? भोजन। वही हमारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण उसको कहते हैं। मतलब कि आप इस फॉर्म में याद कर सकते हैं कि वह जैव रसायन अभिक्रिया जिसमें हरे पेड़ पौधे सूर्य की प्रकाश की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं, एकदम शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, और पूरे अच्छे से लिखना हो तो आपको इस तरीके से लिखना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अब आइए क्वेश्चन नंबर इधर देख लेते हैं थोड़ा सा। जीव विज्ञान का क्या अर्थ है, इसको देख लेते हैं। जीव विज्ञान का क्या अर्थ? हमने तो अभी सब पढ़ लिया था ना। क्या पढ़ा था? फिजिक्स पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, तो जीव विज्ञान पढ़े नहीं, तो जीव विज्ञान ही देख लेते हैं, जीव विज्ञान किसे कहते हैं। ठीक है, जीव विज्ञान का क्या अर्थ है, तो इसको ही देखने के बाद इसका मैं क्लोज करना चाहूंगा यहीं से। ठीक है, जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के बायो प्लस लोगो से हुआ है। ठीक है, बायो प्लस लोगो से हुआ है। बायो का अर्थ है, बायो का अर्थ है जीवन से, किससे? जीवन से। बायो का अर्थ है किससे? जीवन से। तथा लोगोस का अर्थ है अध्ययन से। ठीक है, मतलब जीवन का अध्ययन ही क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। आ रहा समझ में? लोगोस का अर्थ है अध्ययन और बायो का अर्थ है जीवन। तो जीव सब जीवन मतलब जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के बायो प्लस लोगोस से हुआ है। बायो का अर्थ है जीवन से और तथा लोगोस का अर्थ है अध्ययन से, मतलब जीवन के अध्ययन को ही क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। ये हुआ हमारा आज का टॉपिक, यहाँ तक ही था। तो ये हो गया फिनिश्ड। आई होप आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होगा। यदि आप लोगों के पास कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे उसको कमेंट में बता सकते हैं, मैं आप लोगों का उसका भी रिप्लाई दे दूंगा। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो कैसे लगा प्लीज़, मैं फर्स्ट बार साइंस पढ़ाया और साइंस मतलब ऑनलाइन फर्स्ट बार पढ़ाया, तो कैसे लगा आप लोगों को मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक के माध्यम से बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच टू लुकिंग माई वीडियो।